गाइज आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो अभी मैं एक कहानी सुनाऊंगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी कहानी कैसी लगती हैं। तो आप लोग कहानी को पूरा सुनिएगा और कहानी का नाम है जीवन का सबक। तो आप लोग कहानी सुने, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो एक गांव में कन्हैया नाम का भोला भाला व्यक्ति रहता था। उसके एक छोटा सा मासूम बच्चा था और वह अपनी पत्नी के साथ छोटे से घर में रहता था। लेकिन कन्हैया के ज़मीन तो बहुत थी। किसी कारणवश कन्हैया खेती नहीं कर पाता था, तो वह एक मुनीम के वहाँ नौकरी करता था और वह मुनीम के वहाँ काम करता और जो भी उसको पैसा मिलते थे तो वह अपने बच्चे और बीवी का पेट भरता था। और इसी तरह से कन्हैया एक दिन कहने लगा कि भगवान, आज मुनीम के वहाँ काम बहुत है, क्योंकि उनका अनाज बाहर पड़ा हुआ है तो उनका अनाज सब अंदर रखना है, इसीलिए मैं आज खाना खाने नहीं आ पाऊँगा। तो दोपहर का खाना तुम किसी के हाथ भिजवा देना और मैं खाना नहीं खाने आप पहुँचूँगा। तभी कन्हैया की पत्नी बोली, ठीक है तुम जाइए, मैं खाना भिजवा दूँगी। और कन्हैया की पत्नी ने खाना बनाया और खाना पैक करके जब बाहर निकली तो इधर उधर देखा, उसको कोई भी नज़र नहीं आया। तभी वह सोचने लगी कि आज खाना किसके हाथ भिजवाऊँगी और यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। तभी कन्हैया की पत्नी खाना लेकर उसको देने के लिए जा ही रही थी और रास्ते में उसको सांप ने काट लिया और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी कन्हैया को पता चला तो कन्हैया वहाँ से दौड़ते दौड़ते आया। तब तक कन्हैया की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, वो मर चुकी थी। कन्हैया यह देखकर बिल्कुल बहुत दुखी हो गया और एकदम टूट गया, क्योंकि उसके एक बिल्कुल छोटा सा मासूम बच्चा था। तो वो कन्हैया यही सोच सोच कर रो रहा था कि मैं बच्चे को कैसे पालूँगा। और वह बहुत दुखी हो गया, समझ लो उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। कोई बात नहीं, कन्हैया जैसे तैसे बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया और बच्चा जब बड़ा हो गया तो उसे पढ़ाया लिखाया और अच्छा बनाया। कन्हैया बच्चे को देखकर बड़ा खुश होता था। तभी कन्हैया का बच्चा जब बड़ा हो गया, उसका नाम था राजेश। राजेश पढ़ लिख गया तो उसके लिए लड़की वाले रिश्ते के तलाश में आने लगे और अच्छा खासा उसका रिश्ता तय हो गया और राजेश की नौकरी भी लग गई। यह देखकर कन्हैया को अपनी पत्नी के मरने का दुख नहीं याद आ रहा था। कन्हैया बहुत खुश था और उसकी शादी हो गई। तभी राजेश अच्छे खासे नौकरी करने लगा और इसके बाद में कन्हैया को एक दिन पता चला। राजेश कहने लगा, ये मेरे पैसे रख दो। तो कन्हैया कहने लगे, ये कैसे पैसे हैं बेटा, ये तो बहुत सारे पैसे हैं, इतनी तो तुम्हारी तनख्वाह भी नहीं है। तो राजेश कहने लगे, पिता तुमको कैसे समझाऊं, ये है मेरी रिश्वत, जिसे घूस बोलते हैं। तो कन्हैया ने कहा, बेटा घूस लेना अच्छी बात नहीं है और ईमानदारी से काम करिए, ईमानदारी हर जगह अच्छी रहती है। तभी राजेश कहने लगा, नहीं पिताजी, मैं घूस क्यों ना लें, आजकल का तो ज़माना है, बिना घूस के कोई काम आगे नहीं बढ़ता। तो कन्हैया कहने लगा, बेटा ऐसा नहीं किया जाता है, घूस लेने से हमारे काम बिगड़ सकते हैं। लेकिन कन्हैया की बात राजेश एक भी नहीं मानी और वह रोज डेली घूस लिया करता था। कन्हैया को यह अच्छा नहीं लगा और कहने लगा, बेटा अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। राजेश तुरंत कह दिया कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम घर छोड़कर जा सकते हो। और उसकी पत्नी भी बहुत तेज थी और वह भी कहती थी कि तुम घूस ना लो और पिताजी सही तो कह रहे हैं। तो वह अपनी पत्नी को भी यही शब्द बोल दिया कि अगर तुम्हें रहना है तो रहो, वरना तुम भी घर छोड़कर जा सकती हो, लेकिन मैं ये घूस वाला काम बंद नहीं करूँगा। और यह सब सुनकर कन्हैया राजेश की बातों
से बहुत दुखी हुआ और वह घर छोड़कर मुनीम के पास गया। मुनीम से सारी बात बता दी और मुनीम कहने लगे, कन्हैया तुम मेरे ही घर रहो। लेकिन कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं मुनीम साहब, मेरे बहुत सारी खेती पड़ी हुई है, मैं उसी में अपना छोटा सा मकान बनाकर रहूँगा। और कन्हैया गया तो उसी खेतों में छोटी सी झोपड़ी डाल ली। उसके गांव के सभी लोग राजेश से कहते थे, तुम्हारा पिता तुम्हें पता नहीं कैसे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और तुमने उसी को घर से निकाल दिया। और राजेश के ऊपर कोई भी बात का फर्क नहीं पड़ता था, वह घूस लेता जा रहा था। तभी कन्हैया जब खेतों में रहने लगा और राजेश एक दिन घूस लेते हुए पकड़ा गया और उसको नौकरी से भी निकाल दिया गया। उसकी पत्नी कहने लगी, पिता की बात तुमने नहीं माना और कोई अपने पिता को ऐसे बोलता है। तुमने तो अपने पिता को घर से निकाल दिया और तुम हमेशा दुखी रहोगे। और अपने पिता को कोई भला घर से निकालता है, तुमको पाल पोस कर बड़ा किया है। यह सुनकर राजेश कहने लगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे। जब वह नौकरी से निकाल दिया गया और घूस लेते हुए पकड़ा गया और सरकार ने कहा, जितनी भी घूस खाई है तुमने सारी घूस भरना पड़ेगा और नहीं तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा, खेती और घर सब कुछ मैं नीलाम कर दूंगा। यह सुनते ही राजेश बहुत घबरा गया और तुरंत अपने पिता के पास गया। तभी मुनीम ने जब देखा राजेश को तो कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया तुम्हारा बेटा आ गया है और यह तुमको तो घर से निकाल दिया। तभी कन्हैया ने कहा, कोई बात नहीं, वो छोटा है, अभी बच्चा है, और बताइए बेटा क्या हुआ। तो राजेश ने कहा, पिताजी मुझको माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा गलत फैसला लिया था और मैंने आपकी बात नहीं मानी, जिसके कारण मैं आज नौकरी से निकाल दिया गया हूँ। और जितना भी घूस लेके पैसा खाया हूँ वो सारा पैसा हमें सरकार को भरना पड़ेगा, वरना मुझे बहुत दंड मिलेगा। यह सुनकर वो कन्हैया बोला, कोई बात नहीं बेटा, मैं पहले ही तुमको समझा रहा था। तो कहा जाता है, घूस लेकर कोई व्यक्ति महान नहीं बनता है और जो ईमानदारी से काम करता है वो धीरे धीरे अपना काम करता रहेगा और वो एक ना एक दिन महान बन जाएगा। तो राजेश बोला, पिताजी मुझको माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी बात को नहीं माना, इसीलिए मैं आज इस स्थिति में आ गया। अच्छा खासा नौकरी कर रहा था और आज मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। उसकी पत्नी ने भी उसे बहुत शर्मिंदा कर दिया और कहने लगी, तुमने अपने पिता के साथ में ऐसा किया है तो ऐसा ही भोगोगे। तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, पिता कैसा भी है उसे अपने घर से नहीं निकालना चाहिए और उसका आदर सम्मान करना चाहिए। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी? और घूस से कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, ईमानदारी से किया गया काम हर कोई अच्छा होता है और आगे बढ़ाएगा, और घूस लिया हुआ कोई भी काम अच्छा नहीं होता है। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।